लेकिन कहते हैं ना भाई, भीड़ के सामने कुछ नहीं चलता है, सब खत्म हो जाता है। वही कहानी है यहाँ भी, पहले सब सही थी, अब सब खराब है। यहाँ तो अभी हम लोग जिस पैच के ऊपर चल रहे हैं, इसको ना तो हम लोग रोड कह सकते हैं ना खेत कह सकते हैं सही से। आज नियम तोड़ना पड़ेगा। चलिए, ये देखिए अपने राइट साइड में ये दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल है, यहीं से लोग प्रवेश करते हैं। और मुझे अभी भी नहीं पता है कि यहाँ से ना हाईवे कितना दूर है। खतरनाक, औसम। अब लीजिए, यहाँ भी जाम लगा हुआ है। भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब जाएं तो जाएं किधर से? ये चेक करिए ज़रा, ये नेशनल हाईवे है। मतलब लोगों का आने का जो सिलसिला ऐसा रहा है ना कि ये पूरा 12 किलोमीटर का रोड जो है ना आदमी से भर गया। पार्किंग जो है ना गाड़ी से ओवरफ्लो हो गई। इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं औसी। अपने राइट साइड में इस दुकान के बाद जितना भी प्रॉपर्टी है ना वो सब रैयाम चीनी मिल का ही है। भाई साहब, टाइम देखिए 12:53 दोपहर के 1 बजने वाला है। और ऊपर आप भीड़ देखिए। पहले तो ये पार्किंग है, भीड़ देखिए आप, और सामने सड़क पे भीड़ देखिए। तो नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते फ्रॉम पंचोब शोभन दरभंगा। तो आप देख रहे हैं दरभंगा आधारशिला की पार्ट 3, जिसमें कि अब हम लोग की जद्दोजहद रहने वाली है पंचोब से कैसे भी करके निकल के हाईवे तक जाने की। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देखे होंगे कि मधुबनी से यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, और पार्ट 2 में यहाँ पे क्या क्या हुआ, किस तरीके से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, आधारशिला रखे, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किए और फिर चले गए। अब दिक्कत ये है कि खेत में गाड़ी इसलिए चलाना पड़ रहा है, जो शोभन बाईपास है जो कि लहरियासराय को कनेक्ट करती है, वो तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी है। और वो जो 12 किलोमीटर का जो रोड है ना वो पूरा जाम है। यानी कि उस 12 किलोमीटर की रोड पे आदमी इतने मतलब चल रहे हैं सट कर कि भाई साहब पैदल चलने में दिक्कत होता है। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो सभा स्थल थी वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही आम पब्लिक के लिए पार्किंग बनाया गया था। तो पार्किंग में ही बाइक खड़ा करके हम लोग वहाँ तक यानी कि सभा स्थल तक गए थे। अब दिक्कत क्या है ना कि जाने टाइम में तो सिचुएशन कंट्रोल थी, लेकिन अब सिचुएशन जो है ना वो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो हम लोग मधुबनी से सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास निकले थे और 8:30 बजे जो है हम लोग शोभन दरभंगा एम्स आधारशिला स्थल पहुँच गए थे। और उस समय से जो लोगों का आना हुजूम चालू हुआ है ना वो 12 बजे तक जारी रहा है। मतलब लोगों का आने का जो सिलसिला ऐसा रहा है ना कि ये पूरा 12 किलोमीटर का रोड जो है ना आदमी से भर गया। पार्किंग जो है ना गाड़ी से ओवरफ्लो हो गई। जो पंडाल बनाया गया था कार्यक्रम के लिए वो पंडाल जो है ना पूरा फुल हो गया। मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा लाखों लाख करोड़ों लोग जो है ना यहाँ आए हुए थे। और मेरी बहुत सारी लोगों से बातचीत हुई, ऑन रिकॉर्ड भी हुई, यानी कि कैमरे के ऊपर भी हुई, कैमरे के पीछे भी हुई। भाई साहब, सबके ज़बान से एक ही चीज़ है कि मैं मोदी जी को देखने के लिए आया हूँ। भैया मोदी जी को तो आप टीवी पे भी देखते हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो क्योंकि वो हमारे पावन मिथिला भूमि महान इस धरती पे आए हैं और कम से कम उनके स्वागत में आना भी ज़रूरी है। मतलब इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे थे। मतलब लिटरली मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ ना कि लोग पागल हो चुके हैं मोदी जी के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे। वो चेक करिए ज़रा आप, सामने में आपको वो रोड दिखाई दे रही होगी शोभन बाईपास वाली, पूरा ओवरलोडेड है। एक आध पुलिस की जो वैन थी वो लोग निकलने का प्रयास भी किए थे लेकिन सब फंस चुके हैं। पीछे देखिए वो पार्किंग है, वहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। ये शायद से कोई शॉर्टकट है। आज से पहले मैं भी इस रास्ते का कभी इस्तेमाल नहीं किया हूँ, लेकिन आज मतलब लोगों को देखते हुए भेड़ चाल मैं भी चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस रास्ते से आगे निकल पाते हैं या नहीं। खतरनाक, औसम। देखिए मैं अभी भी एक चीज़ कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर भी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। भाई साहब, जैसी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगी ना, कहीं नहीं मिलेगी, आप लिख कर ले लीजिए। और वैसे भी मैं इन सभी तरह की सभाओं में नहीं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे वाकई में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन यहाँ बात थी दरभंगा एम्स की, पिछले 1 दशक से चल रही जद्दोजहद की, जिसमें कि आखिरकार मिथिलांचल के लोगों की, बिहार के लोगों की जीत हुई। बिहार को दूसरा एम्स दरभंगा के रूप में मिला। और अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि जो दरभंगा में एम्स निर्माण हो रही है वो बिहार की सबसे बड़ी एम्स है। भले ही आज से पहले बिहार में पटना में एक एम्स मौजूद है, लेकिन जहाँ अगर स्पेस की बात आएगी तो दरभंगा आगे है। कहने के लिए पटना में पहले से भी एक एयरपोर्ट है, लेकिन जब बात दरभंगा की आती है तो पटना फिर कहीं नहीं टिकता है, चाहे वो पैसेंजर के मामले में या फिर रनवे की लंबाई के मामले में। वो चेक करिए ज़रा आप, पूरा रोड भरा हुआ है। यहाँ तो अभी हम लोग जिस पैच के ऊपर चल रहे हैं इसको ना तो हम लोग रोड कह सकते हैं ना खेत कह सकते हैं सही से। मतलब ये पगडंडी है, वो कच्चा रास्ता है जो लोग आम दिनों में वैसे ही अपने यूज़ के लिए डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। बाकी धूल, मिट्टी, भूख, प्यास सब लगी हुई है भाई। 2000 years later. अब जा कर के जो है ना ईंट की जो सड़क है वो नसीब हुई है। देखिए पिछले कई मिनट से ना ये ऐसा ही चल रहा है, हाल ऐसा ही है। मैं पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी है। आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, मतलब 10 से ज़्यादा की स्पीड अभी तक जो है ना हासिल नहीं कर पाए। वैसे तो अपने बाइक की मीटर काम नहीं करती है, लेकिन पूरा अंदाज़ा रहता है मुझे कि मैं कितने स्पीड पे चला रहा हूँ। कभी गलियों से, कभी कच्ची सड़कों से, कहीं सड़क नहीं है, यही चल रहा है। एक बार हाईवे आता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए काफ़ी चलने के बाद जो है ना ये सड़क तो समाप्त हुआ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि मुझे इस सड़क का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये सड़क कहाँ निकालेगी। और भाई साहब घुमा फिरा कर जो ये सड़क है ना वापस से हम लोग को सोबन बाईपास पे ही ले आई है। और सोबन बाईपास का हाल तो मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ इसी वीडियो में, जब हम लोग अपना गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे पार्किंग सेंटर से। तो और अभी भी देख लीजिए एक बार, अब करीब से देख लीजिए। पहले तो आप दूर से देख रहे थे, अब जो है ना यहीं पे सारा स्किल्स काम आएगा। आज तक की जो ड्राइविंग की जो अनुभव रही है वो इधर ही काम आने वाला है। सबसे पहले एक साइड पकड़ना होगा अपने को, तभी चला पाएंगे गाड़ी। ये देख रहे हैं लोग अपना चप्पल तक जो है ना छोड़ गए हैं। भाई साहब इतना आदमी है, इतना पैर है ना कि मतलब गाड़ी के लिए कोई जगह ही नहीं है अब तो। और मुझे अभी भी नहीं पता है कि यहाँ से ना हाईवे कितना दूर है। अच्छा चलिए हाईवे तो आ गया, दिख रहा है मुझे यहीं से, शायद आप भी देख पा रहे होंगे, वो देखिए। लेकिन भाई साहब हाईवे भी पूरा जाम है, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है हाईवे। हो मान गए भाई, मान गए। एक आदमी के लिए इतना सारा भीड़। आज जो दरभंगा में ना, दरभंगा एम्स की जो आधारशिला माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो रखी गई, जिससे कि ये सारा सस्पेंस ख़त्म हो गया, सभी तरह की जो भ्रम थी वो सब ख़त्म हो गया। तो जो ये आधारशिला रखी गई है ना, ये सब लोग साक्षी हैं, गवाह हैं इस बात के। और आप भी, भले ही आप यहाँ तक ना आए हो, लेकिन वीडियो तो आप भी देख रहे हैं ना। और मैं आपको हर चीज़ दिखाया हूँ, एक एक चीज़ दिखाया हूँ। जब ज़रूरत से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा भीड़ आ जाए ना, तो ऐसा ही होता है, सारा सिस्टम फेल, सब कुछ फेल हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। जब मैं आ रहा था, आप पार्ट 1 अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं बड़ी तारीफ़ कर रहा था भाई, सही सिस्टम है, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना भाई, भीड़ के सामने कुछ नहीं चलता है,
सब ख़त्म हो जाता है। वही कहानी है यहाँ भी, पहले सब सही थी, अब सब खराब है। घंटों लग सकता है इस भीड़ को या फिर इस जाम को हटाने में। ये चेक करिए ज़रा, ये नेशनल हाईवे है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इधर मुजफ्फरपुर है अपने लेफ्ट में, और अपने राइट में जिधर अभी हम लोग चल रहे हैं दरभंगा, मधुबनी, ये सब जगह को हम लोग जा सकते हैं। तो अपने को तो मधुबनी चलना है। शायद से ये वाला जो लाइन है ना दरभंगा की ओर जाने वाला क्लियर है। ट्रैफिक तो है लेकिन मतलब मूवेबल है, हल्की हल्की ट्रैफिक चल भी रही है। चेक करिए ज़रा आप जाम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जो आपका राय है, आपका जो विचार है वो ज़रूर व्यक्त करिए। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में, बनाने के बाद उसको एडिट करने में, आप लोग तक पहुंचाने में बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कम से कम आपसे मैं लाइक, कमेंट और शेयर की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। मुझे नहीं पता, ये कई किलोमीटर लंबा जाम है, पर मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है ना मुझे जाम ही दिखाई दे रहा है। एक लेन, यानी कि अभी तो हम लोग डाउन है, अप वाली जो लेन है ना, मतलब कि जो दरभंगा की तरफ से आने वाली लेन है भाई साहब, वो तो पूरा ही जाम है, बंद पड़ा हुआ है। इसको जाम बोले या महाजाम बोले या महाजाम बोले, कमेंट करके बताइए। सोबन बाईपास पूरा हाईजेक हो चुका है लोकल पब्लिक की वजह से। भाई साहब लोकल क्या बोले, वहाँ तो मैं देख रहा था कि लोग नेपाल से आए हैं, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार से कम लोग आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, साउथ बिहार से भी होंगे। मतलब कोई ऐसा सटीक आइडिया नहीं लगा सकता है कि कहाँ के लोग नहीं आए हैं या फिर कहाँ के लोग ज़्यादा आए हैं, किधर के लोग कम आए हैं, कोई सटीक आइडिया नहीं है। A few moments later. देखिए पंचोप से लेकर के ना मब्बी तक ज़बरदस्त वाली जाम थी। आप देखे भी होंगे कि किस तरह का जाम था। हालांकि अगर पंचोप से लेकर के वो हाईवे से पहले, थोड़ा सा पहले तक अगर अपने लोग को कोई शॉर्टकट नहीं मिलता ना, तब तो बहुत ज़बरदस्त वाला जाम में अपन लोग फंसने वाले थे और लंबा टाइम जाने वाला था। लेकिन ठीक है, अपने लोग का लक बढ़िया था, भाग्य बढ़िया था कि दूसरा रास्ता मिला और हम लोग निकल पाए। मैं कल रात के बाद से ना अभी तक कुछ भी नहीं खाया हूँ, क्योंकि सारी रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं मेरे साथ ये क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा भी नहीं कि मैं पिछले 3.5 सोया था और रात में नहीं सो पाया हूँ, नहीं, सारे दिन मैं ड्यूटी पे था, सारी रात नींद नहीं आई और सुबह मैं निकल गया काम पे। बाकी लीजिए, जैसे ही मैं जाम की बात कर रहा था कि भाई जाम ख़त्म हो गई है, तो दिल्ली मोड़ पे अपने लोग को जाम देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे कौन सा वाला जाम है वो तो आगे चलने पे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो उस चीज़ को लेकर के जाम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ का जाम है, कैसा जाम है पता नहीं, वो तो आगे जाने पे ही पता चलेगा। लेकिन है बहुत तगड़ा वाला जाम और बहुत देर से, कुछ जुगाड़ करके निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में तो बहुत ही लंबा टाइम जाने वाला है। क्योंकि ना मुझे अब चाहिए खाना, बिना खाना का मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ अब। चलिए ये वाला जाम जब खुलता है ना फिर मैं मिलता हूँ आपसे। अब जो टाइम लगेगा ही, क्योंकि अब पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये हाईवे है और आगे जाम है, तो इंतज़ार करते हैं बीच में ही। 20 minutes later. आज नियम तोड़ना पड़ेगा, चलिए। अमूमन मैं कभी भी नियम नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आज ना हालत है वैसी, तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो घंटों जाम में फंसा रह जाऊँगा। ये देखिए आप, फ्लाईओवर भी आधा जाम हो गया है। अब सकरी वाले रास्ते से ना होकर ना हम लोग चलेंगे रैयाम वाले रास्ते से, औसी रैयाम होते हुए। वैसे मैं आपको बता दूं कि पंचोब यानी कि जहाँ पे दरभंगा एम्स का निर्माण हो रहा है ना, वहाँ से लेकर के मधुबनी यानी कि मेरे घर तक की जो दूरी है ना वो 50 किलोमीटर की है। और वैसे तो कायदे से देखिएगा तो 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है।
तो वैसे तो देखिएगा तो 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है। पीछे पुलिस वाले लोग खड़े थे और मैं उल्टी साइड से आ रहा था, तो भाई एक डर तो था मन में कि कहीं चालान वगैरह ना काट दें, लेकिन ठीक है, आराम से बच के निकल गए। तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको कवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस बाइक से जो है ना 1.5 घंटा लगता है। लेकिन आज सिचुएशन वैसी लग नहीं रही थी वहाँ तक। अब मेरे ख्याल से सब सही होना चाहिए और हम लोग जो है ना फटाफट निकल लेंगे। ये देखिए अपने राइट साइड में ये दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल है। यहीं से लोग प्रवेश करते हैं जो यात्री हैं, जिनको यात्रा करनी होती है, और जो लोग मतलब यात्रा करके आते हैं वो एग्ज़िट भी यहीं से लेते हैं। अगर आपके पास टिकट है तभी आपको अंदर प्रवेश मिलेगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। बाकी देखिए वहाँ पे विमान वगैरह खड़ी है, अगर आपको दिखा हो तो। और दरभंगा जो एयरपोर्ट है ना उसका बहुत ही ज़ोर शोर से अब निर्माण हो रहा है टर्मिनल वगैरह की। पहले बहुत सारी कमियां थी, आप न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे। तो अब जो है ना दरभंगा एयरपोर्ट का भी जो विकास है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। बाकी अभी हम लोग जिस सड़क के ऊपर चल रहे हैं ये दरभंगा जयनगर हाईवे है, और अभी ये 2 लेन की है, 1 लेन आने के लिए 1 लेन जाने के लिए। वैसे ये आने वाले समय में 4 लाइन हो जाएगी। बाकी आज का जो दिन रहा है ना काफ़ी मतलब गैदरिंग भरा रहा है, सुबह से लेकर के अभी तक का। अब लीजिए यहाँ भी जाम लगा हुआ है। भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब जाएँ तो जाएँ किधर से? लीजिए भैया, पीछे तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब यहाँ भी लगता है कि वही वाला हाल है। देखिए एयरपोर्ट से लेकर के ना अभी तक हम लोग 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुके हैं, और मैं ये लगातार देख रहा हूँ ना कि जाम लगा हुआ है। मतलब कि थोड़ी देर के लिए अगर जिस लेन में हम लोग चल रहे हैं वो क्लियर हुआ तो वो बगल वाली लेन जाम हो जा रही है, और अगर बगल वाला चल रहा है तो अपना लेन जाम हो जा रहा है। मेरे ख्याल से अब ये अंत है, अब जो है आगे पूरी लाइन क्लियर मिलने वाली है। चलिए अब जा कर के ये वाला जो जाम है वो ख़त्म हुआ। वैसे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ इन सभी चीज़ों से, कभी कभी ये सब चीज़ें होना भी चाहिए। और दरभंगा में ना जाम की समस्या बहुत पहले से रही है, कोई नई बात नहीं है। आम दिनों में भी दरभंगा में वैसी जाम देखने को मिलती है, तो फिर भाई ख़ास दिनों में तो मिलेगा ही। वो और अलग बात है कि आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, नहीं तो जो दरभंगा के लोग हैं उनके लिए तो भाई ये आम बातें हैं। बाकी मैं आपको पहले भी बताऊँ, फिर से बता देता हूँ, ये जो रोड है वो दरभंगा जयनगर हाईवे है, और इस रोड पे हम लोग औसी तक चलेंगे। चलने के लिए तो हम लोग रैका तक भी चल सकते हैं, और रैका से फिर मधुबनी, लेकिन हम लोग इस रोड पे चलेंगे औसी तक, और औसी से हम लोग फिर रैयाम के लिए मुड़ जाएंगे, और रैयाम होते हुए मधुबनी चले जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं औसी, और यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर पीछे धेपुरा बोल के एक जगह है जो कि मधुबनी और दरभंगा का बॉर्डर है। यानी कि जो धेपुरा है ना वो आधा मधुबनी ज़िला के सीमा में आता है और आधा जो है दरभंगा ज़िला के सीमा में। और मधुबनी की तरफ से जो है औसी एक बड़ा मार्केट लगता हुआ क्षेत्र है, और दरभंगा की तरफ से केवटी, यानी कि औसी और केवटी के बीच में जो है मात्र 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाकी ये जो आप औसी देख रहे हैं ना, ये वाला रोड बिस्पी चला जाता है, वही बिस्पी प्रखंड। आने वाले समय में हम लोग बिस्पी को भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो पूरा है ना औसी बाज़ार है, और औसी जो है वो मधुबनी जिला के अंतर्गत आती है, और इस एरिया की ये सबसे बड़ी मार्केट है और बहुत ही घनी आबादी वाली क्षेत्र है। दरभंगा जयनगर वाले हाईवे को हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं, और ये वाला जो रोड है ना हम लोग को अब रैयाम लेकर चलेगी, और रैयाम से फिर हम लोग मधुबनी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अब यहाँ से रैयाम तक जो है ना जो सड़क की हालत है वो ऐसी ही रहने वाली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सड़क की चौड़ाई है ना वो काफ़ी कम रहने वाला है, जबकि ये स्टेट हाईवे है। और आप देखिए इसी सड़क के ऊपर जो है ना आना और जाना दोनों है। बहुत ही ख़तरनाक रोड है, आए दिन इसके ऊपर एक्सीडेंट होती है। हालांकि अभी तो खैर इसको बना दिया गया है, पिचिंग कर दी गई है, लेकिन आप 6 महीना पहले तक आते ना तो इसकी हालत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। औसी से रैयाम की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, और ये जो है ना पूरा बॉर्डर वाला एरिया है। जैसे कि अभी हम लोग मधुबनी में चल रहे थे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रैयाम थाना जिला दरभंगा सीमा प्रारंभ। अब यहाँ से जो है ना हम लोग दरभंगा जिला के अंतर्गत चल रहे हैं। अभी सामने में नया गांव चौक आने वाला है,
तो नया गांव जो है वो दरभंगा ज़िला के अंदर आती है, जो रैयाम है वो भी दरभंगा ज़िला के अंदर आती है। तो बीच में जो है ना हम लोग अभी एकदम बराबर बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं, जो कि मधुबनी और दरभंगा की बॉर्डर है। और कभी हम लोग मधुबनी ज़िला के अंदर प्रवेश करेंगे, कभी दरभंगा ज़िला के अंदर प्रवेश करेंगे। लीजिए, बातचीत करते हुए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कब कवर हो गया पता ही नहीं चला और हम लोग पहुंच गए रैयाम। मतलब हम लोग अब एक तरह से रैयाम बाज़ार में प्रवेश कर चुके हैं। पीछे से ये रैयाम शुरू हो गई थी और सामने में ही रैयाम का थाना है। और जो रैयाम है ना वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। और रैयाम को आप कैसे जानते हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भाई मैं तो शुरू से जानता हूँ, रैयाम में चीनी मिल हुआ करती थी, शुगर फैक्ट्री। ये जो अपने राइट साइड में इस दुकान के बाद जितना भी प्रॉपर्टी है ना वो सब रैयाम चीनी मिल का ही है। हालांकि बाकी चीनी मिल की तरह बिहार में जितने भी चीनी मिल है तो बाकी चीनी मिल की तरह ये चीनी मिल भी बंद पड़ी हुई है। अब मुझे ये तो नहीं पता वर्तमान में कि ये चीनी मिल कब बंद हुई थी, पर काफ़ी लंबे समय से बंद है। अभी हम लोग ना रैयाम से मधुबनी की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं पर जो है ना पुलिस वाले लोग चेक करते रहते हैं और वो कब आपके गाड़ी के सामने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक अच्छा खासा कर्व है। कैमरा में भले ही आपको जितना दिखे, पर जब आप रियल लाइफ में यहाँ से गुजरेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। मधुबनी में प्रवेश करते ही जाम, और क्रिप्स हॉस्पिटल के पास ना आपको अक्सर जाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जाम का जो कारण है ना, ये बैटरी रिक्शा वाले लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि साइड में लगा करके आधा रोड तो वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए ना। ये देखिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर इसको आप और या हम या कोई भी व्यक्ति समझाए तो उल्टा बात करेगा। और देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, वीर कुंवर सिंह द्वार, नगर निगम मधुबनी अहाँ का स्वागत करते ही। यानी कि हम लोग जो है ना अब ऑफिशियली मधुबनी में प्रवेश कर चुके हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।